टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है पूर्वव्यापी कराधान, वोडाफोन बनाम भारत सरकार मामला। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के विरुद्ध 22,100 करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है। पूंजीगत लाभ और विथ होल्डिंग कर यानी विथ होल्डिंग टैक्स के रूप में इस राशि की मांग भारत सरकार ने की थी। हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए ने वोडाफोन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। पीसीए के मुताबिक भारत सरकार की मांग निष्पक्ष और न्याय संगत वैधानिक उपचार की गारंटी का उल्लंघन करती है। आइए देखते हैं क्या था विवाद। मई 2007 में वोडाफोन ने $11 बिलियन की लागत से हचसन वेम्पोवा में 67% की हिस्सेदारी खरीदी थी। भारत में इसमें मोबाइल टेलीफोनी व्यवसाय और हचसन के अन्य एसेट्स शामिल थे। सितंबर 2007 में भारत सरकार ने पहली बार वोडाफोन से 7,990 करोड़ रुपए की मांग की थी और कहा कि वोडाफोन को हचसन वेम्पोवा को भुगतान करने से पहले स्रोत पर कर की कटौती करनी चाहिए थी। इसके बाद वोडाफोन ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में इस डिमांड नोटिस को चुनौती दी, जिसने आयकर विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वोडाफोन समूह की वर्ष 1961 के आयकर अधिनियम की व्याख्या पूर्णतः सही है और उसे हचसन वेम्पोवा कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का कर भुगतान नहीं करना पड़ेगा। उसी वर्ष तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वित्त अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव देकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया। इस संशोधन से आयकर विभाग को इस प्रकार के सौदों पर पूर्वव्यापी कर यानी रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स वसूलने की शक्ति मिल गई। यह मामला पूर्वव्यापी कर निर्धारण मामले के रूप में जाना गया। पूर्वव्यापी कराधान और विथ होल्डिंग टैक्स। पूर्वव्यापी कराधान यानी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एक देश को कुछ उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं और सौदों पर कर लगाने के लिए एक नियम पारित करने की अनुमति देता है। यह कानून पारित होने वाली तारीख से पूर्व किसी अन्य तारीख से प्रभावी होता है। कई देशों ने इसका उपयोग अपनी कराधान नीतियों में किसी भी तरह की विसंगतियों को ठीक करने के लिए किया है। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और इटली सहित कई देशों में पूर्वव्यापी टैक्स वाली कंपनियां हैं। विथ होल्डिंग टैक्स को रिटेंशन टैक्स भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का इनकम टैक्स है। इसे सरकार को आय का भुगतान करने वाला पेयर ऑफ द इनकम चुकाता है, न कि आय प्राप्त करने वाला। आइए अब भारत द्वारा पूर्वव्यापी कराधान कानून पारित करने के बाद क्या हुआ, ये जान लेते हैं। संसद द्वारा 2012 में वित्त अधिनियम में संशोधन को पारित करने के बाद वोडाफोन एक बार फिर से कर के दायरे में आ गई। इस संशोधन की विश्व स्तर पर निवेशकों द्वारा आलोचना हुई। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बाद भारत ने वोडाफोन के साथ मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वह असमर्थ रहा। इसके बाद एनडीए सरकार ने सत्ता में आने के बाद कहा कि वह पूर्वव्यापी कराधान मार्ग का उपयोग करके कंपनियों के लिए कोई नई कर देयता नहीं बनाएगी। 2014 तक वोडाफोन और वित्त मंत्रालय इस मुद्दे को निपटाने में विफल रहे। इसके बाद वोडाफोन समूह ने भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि के अनुच्छेद 9 को लागू कर दिया और यह मामला स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष पहुंच गया। आइए अब द्विपक्षीय निवेश संधि यानी बीआईटी के बारे में जानते हैं। 6 नवंबर 1995 को भारत और नीदरलैंड द्वारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यानी बीआईटी पर हस्ताक्षर हुआ। इसका मकसद एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देना, कंपनियों को संरक्षण प्रदान करना, एक दूसरे के निवेशकों के लिए अनुकूल परिस्थितियों को प्रोत्साहित करना और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में मौजूद कंपनियों को निष्पक्ष और न्याय संगत वैधानिक उपचार की गारंटी प्रदान करना था। अनुच्छेद 9 के मुताबिक भारत और नीदरलैंड की इकाइयों के बीच निवेश के संबंध में होने वाले किसी भी विवाद को जहां तक संभव हो वार्ता के माध्यम से ही सौहार्दपूर्वक निपटाया जाना चाहिए। 22 सितंबर 2016 को भारत और नीदरलैंड के बीच इस संधि की समाप्ति हुई। आइए अब प्रश्न देखते हैं।
वोडाफोन बनाम भारत सरकार के पूर्वव्यापी कराधान मामले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय पीसीए ने वोडाफोन के पक्ष में अपना निर्णय दिया। पूर्वव्यापी कराधान कानून पारित होने वाली तारीख के पश्चात किसी अन्य तारीख से प्रभावी होता है। भारत और नीदरलैंड के बीच 1995 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT का समापन 2016 में हुआ था। विथ होल्डिंग टैक्स एक प्रकार का इनकम टैक्स है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।